Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with the chapter of fractions. क्या मतलब होता है fractions का? Fractions का मतलब होता है a part of whole. एक whole चीज में से किसी भी एक पार्ट को उठाने को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन. एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट. the bet is that all the parts should be equal. ठीक है, तो एक पिज्जा है हमारे पास, 8 पार्ट्स हैं उसके, 2 पार्ट्स किसी ने खा लिए. द फ्रैक्शन ऑफ ईटन पिज्जा इज 2/8 और 2/8. ठीक है, सो यही हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ द होल ऑब्जेक्ट और द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. मतलब कि मेरे पास यहाँ कलेक्शन है 4 मार्बल्स की, उसमें से एक मार्बल मेरा टूट गया, डिस्ट्रॉय हो गया. सो द डिस्ट्रॉयड मार्बल इज 1/4. सो part of the whole object or the collection of objects, and in this chapter we will learn about equivalent fractions, comparing fractions, ordering fractions, adding and subtracting of like fractions. Like fractions क्या होती हैं? ऐसी fractions जिसके denominators सेम होते हैं. इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे. चलिए तब तक हम एक रिवाइज कर लेते हैं कि आपको शेड करना है अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन. 5/8 का क्या मतलब हुआ? 5 parts out of 8, 2 parts out of 4, 3 parts out of 6, and here 15 parts out of 25. Now, in the second part, you have to write the fractions of the shaded part and match the two sides with equal fractions. So, this is 4 out of 6, and this is 4 out of 8, and this is 2 out of 4, and this is 2 out of 3. So this fraction is equal to this fraction and this fraction is equal to this fraction. ठीक है, क्योंकि इसमें हाफ कलेक्शन शेडेड है और इसमें दोनों में ही 2/3 कलेक्शन शेडेड है. नाउ कंप्लीट द टेबल. फ्रैक्शन है 3/5, इसमें न्यूमरेटर जो है 3, डिनोमिनेटर है 5. डाउनवर्ड से डिनोमिनेटर को आप याद रखेंगे, जो नीचे है वो डाउन है, वो डिनोमिनेटर है. तो 2 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 7, 2/7 हमारी फ्रैक्शन बन गई. राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स. 1/8 को हम कैसे लिखते हैं? ऑर्डिनल नंबर बाय कार्डिनल, कार्डिनल नंबर बाय ऑर्डिनल नंबर, दैट इज 1/8, 10 11th, 5 7th, and 3 6th. Now, what are fractional numbers? A fraction means a part of whole. Fractional numbers represent certain number of parts out of certain number of parts. A fractional number has 2 parts, that is the numerator and denominator. Denominator का मतलब है यहाँ पर हमारा whole. ठीक है, जितना होल कलेक्शन है, होल पार्ट्स हैं, उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. एंड जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको हम सेपरेट करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से. जैसे 2 इज द न्यूमरेटर, हॉरिजॉन्टल लाइन से सेपरेट किया उसको डिनोमिनेटर से, तो 4 में से 2 पार्ट्स. चलिए, if we look at the figure, the fraction shows 2 parts out of 4. ये रहा, ठीक है. So the adjoining figure represents 2/4. Let's take another fraction, that means 6/14 or 6 out of 14. 14 umbrellas की collection है जिसमें से 6 umbrellas blue हैं, shaded हैं, बाकी के unshaded हैं, white है, इसलिए 6/14. Now finding fraction of a number. To find the fraction of a number, you have to divide the number by the denominator and multiply the answer by the numerator. For example, you have to find 3/5 of 25. 3/5 of 25. Of का मतलब ही है multiply करना, ठीक है. तो 3/5 of 25 हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले या तो आप कर सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 75/5 एंड इट कम्स आउट टू बी 15. या फिर आप क्या कर सकते हैं, हमें पता चल रहा है कि जो 25 है वो 5 का मल्टीपल है, तो हमने इसको कट किया और 5 बनाया, एंड 5 3s is 15. Now Bubbly has 42 toffees. She gave
2/3 ऑफ द टॉफीज टू हर फ्रेंड्स। तो 42 का उसने 2/3 अपने फ्रेंड को दे दिया। हाउ मेनी टॉफीज डिड बबलीज फ्रेंड गेट, हाउ मेनी टॉफीज वर लेफ्ट विद बबली। तो पहले तो हम 2/3 निकाल लेते हैं जो उसने बबली ने अपने फ्रेंड को दिया। 3 का मल्टीपल है 42, इसलिए 3 1s are 3 and 3 4s are 12, 14 2s are 28. 28 toffees were given to Bubbly's friend, and what was left? 42 minus 28, which is 14 toffees were left with Bubbly. ठीक है? Now let's do this exercise. 1/5 of 30 हमने निकालना है, तो 30 divided by 5 is 6, 1/4 of 12, 12 divided by 4 is 3, and so on you will find. Now you have to find the fractions of the following. I'll do A part for you. 3/4 of का मतलब multiplied by 32. 32 is multiple of 4, तो 8 and 8 3s is 24. 4/5 of 35 का मतलब है 5 का multiple 35 होता है 7s, so 4 7s is 28. चलिए. Now a fruit seller bought 87 kg of apples. He sold 2/3 of the apples. How many kilograms of apples are left with the fruit seller? कैसे निकालेंगे? 87 का सबसे पहले हम 2/3 निकालेंगे, ठीक है? So 58 kg of apples were sold. लेफ्ट कितने रह गए हमारे पास? हम 87 में से 58 को माइनस करेंगे और हमारे पास 29 kg एप्पल्स जो हैं वो रह गए, ठीक है? चलिए. इन द फोर्थ पार्ट देयर आर 56 स्टूडेंट्स इन क्लास 4th of a primary school. 3/4 of the students are boys. How many girls are there in the class? So 56 का आप 3/4 निकालेंगे, वो हैं बॉयज, और जितने भी नंबर ऑफ बॉयज आए उसको टोटल स्टूडेंट्स में से हम कर देंगे सबट्रैक्ट. चलिए. Cost of 1 kg potato is 28. What is the cost of 3/4 kg of potato? तो 28 का हम क्या करेंगे? 3/4, तो मतलब कि 21 rupees is the cost of 3/4 kg of potatoes. All right, so let's start with the equivalent fractions. Equivalent fractions क्या होती हैं? जो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इक्वली दिखती हो, बट उनका वैल्यू सेम होता है. तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अलग होते हैं लेकिन वैल्यू सेम होता है. एक एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ मैं कि अगर आप 2 बच्चे हैं घर में और आपकी मदर को चॉकलेट देनी है आपको और आपके छोटे भाई बहन को, तो उनको अभी ये नहीं पता कि मेरा चॉकलेट का साइज छोटा है या बड़ा है. उनको सिर्फ काउंट करना आता है कि मेरा जो चॉकलेट है मुझे 2 चॉकलेट्स मिली है और भाई को या बहन को सिर्फ 1 मिली है. तो आपकी मदर ने आपको पूरी 1 चॉकलेट होल दे दी और आपके ब्रदर को क्या किया, इसके 2 पार्ट्स करे और उनको 2 की 2 पार्ट्स दे दिए, विच मीन्स अ होल. तो आपको भी पूरी 1 चॉकलेट दी, आपके भाई को भी 1 ही दी, लेकिन 2 पार्ट्स में दी तो उसको लगा कि 2 है. सो द वैल्यू इज सेम बट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर दे चेंज. ठीक है. सो ये कॉन्सेप्ट है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का. सो पहली फिगर में क्या हुआ है कि 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट शेडेड है. अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो है हाफ ऑफ द सर्कल ही शेडेड, बट 4 में से 2 शेडेड है और यहाँ पर 8 में से 4 जो है वो शेडेड है अल्टीमेटली हाफ ऑफ द सर्कल ही शेडेड. ठीक है. तो वैल्यू सेम है. नाउ लेट्स फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक सपोजिंगली फ्रैक्शन है 3/4. इसका हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो वी कैन डू इट बाय मल्टीप्लाइंग. ऊपर और नीचे हम दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. आंसर आ गया 6/8. सो 6/8 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4. ठीक है. चलिए. अब ये हुआ हमारा मल्टीप्लाइंग बाय 2 and 2 in the numerator and denominator. Now you have to write 2 equivalent fractions of 2 and 7. तो बेसिकली हमको क्या करना है, 2 equivalent fractions निकालनी है. तो पहले हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है.
So these are the equivalent fractions of 2/7. Now find whether the given fractions are equal or not. तो हम कैसे करेंगे? हम 48 को 3 से डिवाइड करेंगे और 16 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो देखेंगे कि जो क्वोशंट है अगर सेम आ रहा है तो यस दे आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो 1 को तो अगर 1 से अगर हम 16 को डिवाइड कर रहे हैं तो इट विल बी 16 ओनली, एंड 48 को अगर हम 3 से कर रहे हैं तो इट इज ऑल्सो 16। तो दोनों ही क्या है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नाउ एक और मेथड है इसका, टू फाइंड आउट वेदर दे आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और नॉट। आप क्या करेंगे, अगर हमारे पास 1/3 है और 16/48 है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब कि एक के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से और दूसरी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को पहले नंबर के डिनोमिनेटर से। इफ द आंसर इज सेम देन यस दे आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नाउ इन द ए पार्ट you have to write the equivalent fraction of 2 with the numerator 6। तो आपको बता दिया गया है कि न्यूमरेटर में जो है वो 6 आना चाहिए, दैट मीन्स 6 का जो मल्टीपल है वो 2 है। इफ वी मल्टीप्लाई 2/3 तो 5 को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये आ गई। नाउ 42/56 का हमको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका जो डिनोमिनेटर है वो 8 है। सो ईदर you can do by cross multiplying or you can divide the denominator with the denominator, we get 7, and when we divide 42/7 we get 6, so the answer is 6/8. Now checking the equivalent fractions, we have learned that if we cross multiply and we get the same answer then these are the equivalent fractions। ठीक है, similarly 3/5 और 6/10 है, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30, 5 को 6 से किया तो 30। Yes, the answer is same. So these are the equivalent fractions. Now इसको भी आपने चेक करना है whether they are equivalent or not। 3/4 और 6/7, if we multiply this we get 21, if we multiply this we get 24। So no, they are not equivalent क्योंकि हमारे जो answers आ रहे हैं, जो products आ रहे हैं वो different है। Similarly, let's check 5/6 and 15/18। So the process is given over here by multiplying and the answer is coming out to be 90, both the products, that means these are the equivalent fraction। Now let's look at this exercise। You have to find 5 more equivalent fractions of the following। तो इसके अंदर क्या किया गया है, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं एंड 8 से कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप ये देखेंगे कि यहाँ पर 5 और 5 से मल्टीप्लाइड है और 8 और 8 से है, तो बाकी का आप कर सकते हैं 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 7 से एंड सो ऑन। Now you have to find an equivalent fraction of 12 and 18 with numerator 2। तो मतलब कि तो डिवाइडेड बाय 6 हुआ है यहाँ पर, तो 3 आएगा। With numerator 60, so we have multiplied by 5, so 18 5s are 90। Similarly with denominator 14, तो मतलब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, and denominator 63 मतलब 4/7 multiplied by 9/9। You have to find the equivalent fraction of 20 and 50 with numerator 2, so it will be 2/5, denominator 25, that means it will be 10/25। सिमिलरली आपको डिविजन कर करके या मल्टीप्लिकेशन कर करके निकालना है। नाउ चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 208। अब आपको फिक्स डिनोमिनेटर 208 दे दिया है सभी में, और आप 208 को नीचे डिनोमिनेटर्स से डिवाइड करते जाएंगे, जो भी क्वोशंट आएगा उनको न्यूमरेटर्स से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। नाउ you have to change the following fractions into equivalent with numerator 225। again the numerator is fixed, you will divide the numerator till here and you will multiply the numerator by 2 in the d part। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली इसके अंदर आप 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकियों में जो सा भी क्वोशंट आएगा डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर, उस क्वोशंट को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। Now are the following fractions equivalent or not? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप चेक करेंगे कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। अगर दोनों प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं तो इक्विवेलेंट है, अगर नहीं तो
तो इक्विवेलेंट नहीं है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द सिंपलेस्ट और द लोएस्ट फॉर्म? इसका मतलब ये है जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम नहीं है तब तक हमें उसको लोएस्ट टर्म में करना है। को प्राइम का मतलब उन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी और फैक्टर कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ सिंपलेस्ट और द लोएस्ट फॉर्म। चलिए, तो अगर हमें 8/18 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से, क्योंकि 2 4 8 होता है और 2 9 18 होता है। सो अब 4 और 9 के बीच में कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है। सो 4/9 इज द सिंपलेस्ट और द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 8/18। All right. Now what are like and unlike fractions? Like fractions जिसके जो denominators हैं वो सब same है, those are like fractions. Unlike fractions जिसके denominators different हैं. Simple. Let's learn how to compare the fractions. Comparing में like fractions को अभी हम compare करना सीख लेंगे कि जब भी हमारा जो denominator है वो same है, तो जिस number का numerator बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ी है, और जिस नंबर का न्यूमरेटर छोटा है वो फ्रैक्शन छोटी है। फॉर एग्जाम्पल 3/7 इज ग्रेटर देन 1/7। ठीक है ना। नाउ हाउ डू वी कंपेयर द अनलाइक फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर? तो ये भी बहुत इजी है। अगर हमें 25/7, 25/17, 25/16 एंड सो ऑन कुछ भी दे रखा है, बट न्यूमरेटर्स हमारे जो है वो सेम है, तो इसमें क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर है छोटा वो फ्रैक्शन है बड़ी, और जिसका डिनोमिनेटर है बड़ा वो फ्रैक्शन है छोटी। दैट मीन्स 25/17 इज लेस दैन 25/16 विच इज लेस दैन 25/7। तो इसमें जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है वो ये है, क्योंकि इसके न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर सबसे छोटा इसके अंदर है। ठीक है। नाउ हाउ डू वी कंपेयर द फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर? तो अनलाइक फ्रैक्शंस बट डिफरेंट न्यूमरेटर, तो हमको कंपेयर करना है 2/3 और 1/2 को। अब इसका एक मेथड है जो हम समझ लेंगे बहुत ही क्लियरली। सबसे पहले हमें इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, हमको इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे हम लाइक फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट? डिनोमिनेटर्स को सेम करके। डिनोमिनेटर सेम कैसे हो सकते हैं? जब दोनों का हम एलसीएम निकाल लें। 3 और 2 का एलसीएम है 6। अब हम क्या करेंगे, 6 को 3 से डिनोमिनेटर से करेंगे डिवाइड, और जो भी आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से करेंगे मल्टीप्लाई। सो यहाँ पर क्या आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड हियर 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो क्या आया मेरा फर्स्ट फ्रैक्शन? 6 divided by 3 is 2 and 2 2s are 4. First fraction will be 4/6 and the other one will be 6 divided by 2 is 3 and 3 1s are 3. तो अब मेरी ये बन गई लाइक फ्रैक्शंस, और जो 4/6 है मतलब 2/3 ओरिजिनली इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, ये तो हमारा एक वे। आप इसको थोड़ा सा पॉज करके अच्छे से मेथड समझ लेंगे। अदरवाइज एक और हमारा क्या मेथड है कि अगर हमको 2/3 और 1/2 को कंपेयर करना है तो हम इसको पहले लाइक या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से हम इसको लाइक फ्रैक्शन बना लेंगे, इज इक्वल टू 4/6, और ये 1/2 को अगर हम 3 और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हमारा लाइक फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, सो 2/3 is greater than 1/2. Now you have to compare 3/8 and 5/18. 5/14. 3/8 and 5/14. तो मैंने जो आपको मेथड बताया था लाइक फ्रैक्शन बनाने का, कि इन दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऑफ 8 and 14 is 56. Now 56 divided by 8 is 7 and 7 multiplied by 3 is 21. And here 56 divided by 14 is 4. 4 multiplied by 5 is 20.
So my fraction is 21 by 56 and 20 by 56. So originally 3 by 8 is greater than 5 by 14. अब एक और है कि अगर हमें पता लगा है कि जो हमारी फ्रैक्शन है, जो इसका एलसीएम है वो 56 है, तो हम इसको 56 कैसे बना सकते हैं? 7 से मल्टीप्लाई करके, है ना? 56 एंड ये आ गया 21, और इसको हम 56 कैसे बना सकते हैं? नीचे डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, मतलब 4, 20 बाय 56. सो दिस इज अगेन अनदर मेथड जो हमने ऊपर भी सीखा था. नाउ हाउ डू वी ऑर्डर द फ्रैक्शंस? जो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं हमारी, मैंने आपको बताया था जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जो बड़ा है वो बड़ी फ्रैक्शन और जो न्यूमरेटर छोटा है वो छोटी फ्रैक्शन. सो उसमें सिंपल हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है. बट जो हमारी फ्रैक्शंस हैं जिसके अंदर जो न्यूमरेटर है वो सेम है, उसके अंदर जो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटी, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ी. एंड अकॉर्डिंगली यू कैन अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े फ्रैक्शन से छोटी फ्रैक्शन, ठीक है. एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर गिवन ओवर हियर. नाउ you have to fill in each box with greater than or less than sign. ये सारी ही हमारी, ये वाली दोनों ही हमारी लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो ये करना आसान है. सेकेंड वाली जो है, जो थर्ड वाली है वो हमारी अनलाइक फ्रैक्शन है विद अ डिफरेंट न्यूमरेटर. तो सबसे पहले इनका एलसीएम है 21, तो यहाँ पर आया 3 3s are 9 और 7 से मल्टीप्लाई करके 14. तो जो 14 बाई 21 वाली है वो बड़ी फ्रैक्शन है, ठीक है. सिमिलरली रेस्ट आर द लाइक फ्रैक्शन, और वो बहुत इजी है करना आपके लिए. राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, ये वाला मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ. तो इसके अंदर 2 by 17 विल बी द स्मॉलेस्ट, देन 3 by 17, देन 5 by 17. सबके बीच में हम लेस देन का साइन डालते जाएंगे. 5 के बाद 8 by 17, देन 10 by 17 एंड देन 11 by 17, ठीक है. एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी सारी ही लाइक फ्रैक्शंस है, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो सबसे पहले, फिर छोटा 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 एंड सो ऑन. चलिए, यू हैव टू कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन साइन. इसके अंदर सारी ही हमारे लाइक फ्रैक्शंस हैं या यूनिट फ्रैक्शंस हैं. तो इसके अंदर ये वाला बड़ा, ये बड़ा, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा. नाउ दीज आर सम ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रैक्शन. If Mrs. Sahani gave half of the cake to Tina, 1/3 to Minnie, who got more? तो इसके अंदर बेसिकली आपको कंपेयर करना है. तो who got more? Sahani got more. Then Mrs. Singh jogged for 2/3 of the park and her neighbor 3/5 of the park. Who jogged more? तो बेसिकली आपको कंपेयर करना है. एलसीएम दोनों का 15 आ गया. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है हमको. Who jogged more? The first, Mrs. Singh jogged more. ठीक है. Now addition of like fractions, इसमें क्या है? डिनोमिनेटर जो है वो हमारा सेम रहता है. अगर मुझे 1/8 प्लस 3/8 करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन में भी डिनोमिनेटर सेम रहेगा, और बस दोनों न्यूमरेटर्स को हम कर देंगे ऐड. मेरा आंसर आ गया ये. या फिर हम लोएस्ट टर्म में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है. सिंपल. दिस इज द लाइक फ्रैक्शन. कि लाइक फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जितने भी न्यूमरेटर्स है सबको हम ऐड कर देंगे. सेम गोज फॉर सब्ट्रैक्शन. यहाँ पे 8 आया और ऊपर हमने 4 - 2 मतलब 2/8 कर दिया. नाउ ये जो एडिशन है आपको बेसिकली स्ट्रिप पर दिखा रखी है कि ये 2/12 है, ये 5/12 है, ये 1/12 है. तो इनको आपने ऐड किया तो टोटल कितना आया? 5 + 2 7 + 1 8, 8/12. टोटल हमारे 8 बॉक्सेस जो हैं वो शेडेड है, चाहे भी वो डिफरेंट कलर से शेडेड हो, ठीक है. अब आपको ऐड करना है. जैसे ये वाला डिनोमिनेटर में 9 लिखा, ऊपर सब न्यूमरेटर्स को हमने ऐड किया, तो 6/9 इज आवर आंसर. सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस जैसे मैंने अभी आपको बताया, बस सिंपल हम लाइक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो नीचे लिख देंगे और न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है.
सो फॉर एग्जाम्पल अगर 5/7 माइनस 2/7 है तो नीचे आया 7, ऊपर है 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3/7. You have to subtract 8/15 from 14/15. तो from 14/15 it's 8/15. नीचे 15, 14 minus 8 is 6 and the answer is 6/15. उसको आप लोएस्ट टर्म में भी कर सकते हैं which is 2/5. दोनों को मैंने 3 से डिवाइड किया है. Now Shiva was given 7/9 of the cake. He gave away 2/9 of the cake to his brother. How much is left with him? 7/9 था उसके बाद 2/9 उसने ब्रदर को दे दिया. उसके बाद क्या बचा? 5/9 of the cake. Now find the sum of the following. सारे ही like fractions हैं. न्यूमरेटर को बस हम ऐड करते जाएंगे. ठीक है. अब आपको यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सब में साइन गलती से प्लस का दे दिया है बट माइनस का आएगा. तो अगर आप सब में माइनस करते हैं तो ये दिस विल बी 1/7 एंड दिस विल बी 5/5 और 1. ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू. अब इसके अंदर क्या है, सभी के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को बस हम ऐड कर देंगे. सो दिस विल बी 3 4/3. यहाँ पर माइनस है, एक का साइन है तो 1/8. फाइंड द सम एंड राइट योर आंसर. तो जो सभी हैं वो लाइक फ्रैक्शंस हैं और सबके लाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को नीचे रख के सभी के न्यूमरेटर्स को बस आप ऐड कर देंगे. ठीक है. तो मतलब 3 ऊपर भी 3, दोनों को कट किया तो 1 होल आया, 7 और ऊपर आया 5, so it's 5/7 and so on. So Varun had a whole chocolate. He gave 3/8 of it. How much is left with him? 1 whole chocolate का मतलब है 1. ठीक है. तो बेसिकली 8/8 हम मान सकते हैं उसको, 1 को 8/8. उसमें से उसने 3/8 जो है वो दे दी. तो क्या आया हमारा आंसर? 5/8. Alright. Now these are the word problems related on fraction, related to fraction. So I'll just tell you what to do in this. Add, subtract or equivalent fraction. Let's see what to do. Oliver spent 1/6 hours working on his maths homework. He spent another 1/6 hour on reading homework. And what is the total time spent? 1/6 plus 1/6, 2/6 or 1/3. At the bench, Mike built a sand castle of 5 feet high. If he added a flag that is this much feet high, what is the total? दोनों को करेंगे add. A recipe called for using 5/9 cups of flour before baking and another 3/9 cup of baking after baking. What is the total flour needed? दोनों को करेंगे हम add. यहाँ पर बुलडोजर का इतना वेट था. If it scooped up 3/9 tons of dirt, what would be the combined weight of bulldozer and dirt? दोनों को क्या करेंगे हम? Add. An architect built a road of this mile long. The next road was built 1/7 miles long. दोनों का combine कितना हुआ? जहाँ पे भी combine word है दोनों को करेंगे हम add. अब जैसे यहाँ पर भी total है ना, कि यहाँ पर 1/8 ऑफ वाइट फ्लावर, 5/8 ऑफ होल व्हीट फ्लावर चाहिए, तो दोनों को करेंगे हम ऐड. साइक्लिंग करी 2/5, फिर और करी 2/5, टोटल कितनी करी? करेंगे ऐड. Adam ate half of the pizza. Audrey ate half of the pizza of the same pizza. How much of the pizza did they eat? They ate whole pizza together. So 2/2 और 1 pizza. Janet ने 8/8 में से 2/8 खा लिया. How much of the pie was left over? अब क्योंकि वर्ड आ गया left, तो हम 8/8 में से माइनस करेंगे 2/8. Jackie walked 4/5 of a mile on Monday and 3/5 of a mile on Tuesday. How much further did Jackie walk on Monday? तो मंडे वाले में से हम ट्यूसडे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर इज 1/5. नाउ दिस इज अ फन फिएस्टा. सबको आपको बस ऐड सब्ट्रैक्ट करके इस पजल को सॉल्व करना है एंड यू विल विन. दिस इज योर वर्कशीट बेस्ड ऑन द चैप्टर ऑफ फ्रैक्शंस. और इसको आप हम कर सकते हैं साथ में, बट दिस इज अ रिविजन. सो आई जस्ट टेल यू, आई जस्ट गिव यू सम हिंट्स कि करना कैसे है. कि यहाँ पर जो डायग्राम है बिलो, दे रिप्रेजेंट पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. नेम द फ्रैक्शंस. तो यहाँ पर ये है अगर 1/3, सो दिस इज 4/6. सिमिलरली बाकी का आपको करना है. यहाँ पर भी आपको सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही फिल करनी है. जैसे यहाँ पे 4 आएगा,
ठीक है। नाउ फिल इन द डिनोमिनेटर टू फॉर्म, तो सारे ही ये वाले हमारे थर्ड फोर्थ सब क्वेश्चंस जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड हैं, जो अभी हमने बहुत किया है पीछे, है ना। हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से, 3 से, 4 से एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर 3 से नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 12 आएगा। Now in fifth you have to look at the diagram and write the unit fraction. Unit fraction क्या होता है? जिसका जो न्यूमरेटर है वो 1 होता है। हर में क्या है? सिर्फ 1 पार्ट जो है वो शेडेड है ना। तो ये भी सब न्यू यूनिट फ्रैक्शंस है। नाउ राइट द अनलाइक फ्रैक्शन शोन इन द पिक्चर बिलो, मतलब कि दिस इज 1/6 एंड दिस इज 2/4, दिस इज 1/5 and this is 3/6 and this is 1/4. Unlike मतलब सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। You have to change the following into like. कैसे करेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके डिनोमिनेटर्स को सेम करके हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे, जैसे कि 3/6 और 4/6। या फिर आप क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए, यू हैव टू कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। पहले जो लाइक फ्रैक्शंस हैं उनको कंपेयर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं हमारी, जैसे यहाँ पर, इनको आप क्या करेंगे? इनके पहले डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। कैसे? उनका एलसीएम निकाल के। 7 और 6 का एलसीएम क्या है? 42 है, मतलब 5 6 30 और यहाँ पर 5 7 35। सो इसमें क्या हुआ कि सेकेंड फ्रैक्शन जो है 5/6 वाली वो बड़ी है। सिमिलरली यूल डू रेस्ट। ये सब में आप ऐड कैसे करेंगे? सारी ही अनलाइक हैं तो नीचे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम निकाल के, एंड देन यू विल ऐड। सिमिलरली यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। सभी में डिनोमिनेटर जो है वो सेम है और सब्ट्रैक्शन है, तो जैसे कि यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 21 आ जाएगा एंड सो ऑन। दिस इज योर मैथ्स लैब एक्टिविटी टू बी डन विद योर फ्रेंड्स इन योर स्कूल लैबोरेटरी। सो कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। बाय बाय।